वेस्टिजेंस, जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। पूरा का पूरा देश, ना ही सिर्फ देश, पूरा का पूरा विश्व जो टोटल लॉकडाउन में है। वेस्टीज हमेशा आपके साथ है, क्योंकि मैं हमेशा जो कहता था कि हमने वेस्टीज को बनाया ही इस प्रकार से है ताकि कोई भी संकट आए उसके अंदर से भी हम बिल्कुल शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग निकले। और स्ट्रॉन्ग हम तभी हैं जब आप लोग हमारे साथ हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए। आगे समय बहुत बेहतर हमारे लिए होगा, जिसके करके हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। दोस्तों, और आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम सब लोग इस टफ टाइम में बी वेस्टिजियंस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ना केवल ग्रोथ ले रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बन रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं केवल गॉड से प्रे करूँगा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद अ गुड हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I believe we shall overcome someday. हर कदम पे साथ, जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else. 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 अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे, देखती रहे। Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, कोविड-19 एक ग्लोबल चैलेंज बन के हमारे सामने आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सारे वेस्टिजियंस एक साथ मिलकर के इसको ओवरकम करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। विश यू हेल्थ। दोस्तों, कोविड-19 हो या कुछ और, वेस्टिजियंस को ना आज तक कोई रोक पाया था, ना कभी कोई रोक पाएगा। लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, हम आज भी मीटिंग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही सही, हम आज भी आपके लिए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एसेंशियल ही सही, हम आज भी आपकी बिलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ही सही, हम आज भी अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही, क्योंकि हम आज भी आपकी सेवा में तत्पर हैं, लॉकडाउन कितना ही सही।
दोस्तों क्योंकि वेस्टीज नहीं है एक व्यापार, यह है आपका और हमारा एक परिवार। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम होंगे कामयाब। Join the wealth revolution. Good morning, Vikash. You can start the session. मजुमदार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। एंड आज का जो स्पेशल सेशन है सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा, इट इज रिलेटेड टू आपका जो एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर है, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से जान सके, अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सके। और आज उसे हमारे बीच में प्रेजेंट करने के लिए मौजूद है हमारे शार्क के एक्सपर्ट मिस्टर शुभेंदु मजुमदार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आप एज अ को होस्ट हैं, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं स्टार्ट कर दूं अभी? जी सर, थैंक यू सो मच सर, प्लीज स्टार्ट, ओवर टू यू सर। ओके, सो आज के प्रेजेंटेशन में हम कोशिश करेंगे एयर प्योरीफायर को थोड़ा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, चूँकि एयर प्योरीफायर की बिजनेस थोड़ी बढ़ रही है, तो एयर प्योरीफायर को लेके हम कैसे बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है उसको अपने स्क्रीन पे बड़ा कर दीजिए और जो मेरा वीडियो है उसको छोटा कर दीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जब भी एयर प्योरीफायर किसी से बात करने जाते हैं या खुद भी जब एयर प्योरीफायर के बारे में सोचते हैं, तो हमें कई तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं। कई तरीके के ऑब्जेक्शंस का हमारे मन में भी आता है। जब भी हम प्योरीफायर के बारे में इवन खरीदना भी चाहते हैं तो कई तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, या जैसे कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, हम तो गांव में रहते हैं, हमारे चारों तरफ तो ग्रीनरी है, हम तो नदी किनारे रहते हैं, हमारे शहर में पोल्यूशन तो है नहीं, ऐसे, और आपका प्रोडक्ट महंगा है, मार्केट में और भी प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो ऐसे कई तरीके के ऑब्जेक्शंस का सामना हमें करना पड़ता है जब भी हम किसी प्यूरीफायर के बारे में किसी से बात करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी ऑब्जेक्शंस है, आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण दूंगा, ऐसा टूल दूंगा जिसके जरिए आप कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी, सारे के सारे ऑब्जेक्शंस आप एक ही एग्जाम्पल के साथ 1 मिनट के अंदर तो सारे के सारे ऑब्जेक्शंस अपने माइंड से निकाल सकते हैं और अपने प्रॉस्पेक्ट के भी माइंड से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अपने स्क्रीन के ऊपर के एक मैंने स्लाइड दिखाया जिसमें कई तरीके के सिम्टम्स के नाम लिखे हुए हैं। सिम्टम्स, मैं इसको बीमारी नहीं कहूँगा, इसको सिम्टम्स कहूँगा। रीज़न ये है कि बीमारी जो है एक लास्ट स्टेज में आता है। बीमारी का मतलब ये है कि उस वक्त आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको रेगुलरली। लेकिन सिम्टम्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आसानी से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो सिम्टम्स है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये भूल जाइए कि आपके शहर का पोल्यूशन कितना है, आप गांव में रहते हैं या आपके चारों तरफ ग्रीनरी है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके घर में, आपके परिवार में, चाहे किसी को भी अगर ये सिम्टम्स आते हैं, ये सिम्टम्स है, और अगर 1-2 बार से ज़्यादा है, मतलब ये सिम्टम्स 1-2 बार होना ठीक है, चलता है। क्यों? क्योंकि
हम जिस लाइफस्टाइल में रहते हैं, हम जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, 1-2 बार साल में बीमार पड़ना नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 1-2 बार से ज़्यादा ये बीमार पड़ते हैं, अगर घर में किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज गोअर हो, यंग हो, मिडिल एजेड हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, अगर 1-2 बार से ज़्यादा आपकी बीमारी है, तो इसका मतलब कि ये जो सिम्टम्स है, हाँ, ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर इसका मतलब आपको प्रिवेंशन लेना ज़रूरी है, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। मतलब अगर एक शब्द में कहा जाए कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्शन हो, आप सिर्फ इस स्लाइड के ज़रिए आप उन्हें कह सकते हैं, या आप अपने आप ये सोचिए कि अगर ये सिम्टम 1-2 बार से ज़्यादा है, इसका मतलब हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। प्लेन एंड सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, कि अगर ये सिम्टम 1-2 बार से ज़्यादा है, तो हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, और इससे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि हम अगर इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, ये जो सिम्टम्स है, अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, तो ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और नंबर ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं। तो इससे मैं ये स्टार्ट करता हूँ अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि आप सबसे पहले नीड कैसे क्रिएट करेंगे, नीड, ज़रूरत कैसे क्रिएट करेंगे, आप सबसे पहले कैसे उनको ये एहसास दिलाएंगे कि हाँ, प्योरीफायर की ज़रूरत है। हम गलती ये करते हैं कि हम जब भी किसी से बात करने जाते हैं, तो हम प्योरीफायर साथ में लेके जाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं। अगर नीड आप क्रिएट करे बगैर आप प्रोडक्ट को दिखाएंगे, तो उनको हमेशा महंगा ही लगेगा, सबको महंगा ही लगेगा, आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके फैमिली को महंगा लगेगा। लेकिन अगर एक ज़रूरत क्रिएट हो जाए, एक नीड क्रिएट हो जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो, मतलब आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर आपने अब तक प्योरीफायर नहीं लिया है, ये सोच के कि हाँ, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, घर पे लगाएंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, नहीं हमारा शहर साफ है, तो आप इस स्क्रीन को देखिए, इस स्क्रीन के ये जितने भी सिम्टम्स है, अगर आपके घर में किसी भी ऑक्यूपेंट को 1-2 बार से ज़्यादा है, इसका मतलब प्योरीफायर से एक बेहतर प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। तो इसके साथ मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं, और ये मैं आपको बताता हूं कि प्रिवेंशन अब ज़रूरी है कि हाँ, प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे ब्रीफ में कि ये सिम्टम्स के कारण क्या है, सिम्टम्स के रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि हम, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 चीज़ें बाहर से आते हैं, फूड, एयर एंड वाटर, खाना, पानी और हवा। खाना और पानी की जो मात्रा है, खाना पानी की जो वॉल्यूम है, वो बहुत कम है। हम पानी दिन में 4 से 5 लीटर पीते हैं, खाना जो है 2-3 दफ़ा खाना खाते हैं। लेकिन हवा, अगर हवा के कंजम्पशन को देखेंगे, 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आता है। 11,000 लीटर हवा, अगर 11,000 लीटर हवा शरीर के अंदर आता है, उस हवा के जरिए जो इम्प्योरिटीज आती है, उसे रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम, ये जो एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम है, ये हवा के अंदर जो इम्प्योरिटीज शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है और उसे रोकता है। उस रोकने के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान जो जो सिग्नल देते हैं, जो वार्निंग देते हैं, वो ये जो सिम्टम्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, उसके ज़रिए ये जो है मैनिफेस्ट होते हैं, उसके ज़रिए ये जो है दिखाए जाते हैं। ये सिम्टम्स और कुछ नहीं है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का वार्निंग है। तो इसका मतलब कि अगर हमने अपने इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर जोर दिया, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटी शरीर के अंदर आया, तो ऑब्वियसली ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपको सबको मालूम है कि बच्चे आजकल ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं। आप सोचिए कि जब बच्चे पैदा होते हैं, एक नवजात शिशु सबसे पहले क्या चीज़ कंज्यूम करता है, क्या चीज़ लेता है? सबसे पहले सेकंड से, पहले दिन से एक नवजात शिशु जो है हवा कंज्यूम करता है, हवा।
11,000 लीटर हवा नवजात शिशु के शरीर के अंदर पहले सेकंड से अंदर जाना शुरू हो जाता है। आपको मालूम है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, हर एक चीज कमजोर होती है, हर एक चीज नाजुक होते हैं, ऑर्गन्स नाजुक होते हैं, लंग्स नाजुक होते हैं, किडनी, हार्ट, लिवर, हर एक चीज नाजुक होती है। और उस नाजुक एयरवे, नाजुक जो है लंग्स के अंदर जब 11,000 लीटर जहरीले हवा शरीर के अंदर आएगी, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये किस तरीके के जो है नुकसान हमारे बच्चों के लंग्स को पहुंचा सकता है। आप खुद सोचिए, 11,000 लीटर हवा एक बच्चे के शरीर में जा रहा है। आपको ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है कि 11,000 लीटर जो हवा जा रही है वो कितनी जहरीला है, चाहे वो घर के अंदर की हवा हो चाहे बाहर की हवा हो, वो कितना कितना जहरीला है। और बच्चों के शरीर के अंदर जब जाता है वो किस तरीके के इम्प्योरिटीज वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और इस रीजन से हमारे बच्चों के जो इम्यून रिस्पॉन्सेस है, बच्चों के जो स्क्रीन के ऊपर ये सिम्टम्स है, वो ज़्यादा बार हमें आते हैं, ज़्यादा बार बच्चों को झेलना पड़ता है। और बच्चों के साथ साथ पूरी फैमिली को भी उस चीज़ पे असर पड़ जाता है, लाइफस्टाइल बदल जाती है। तो इससे अब देखते हैं कि अगर हम इग्नोर करेंगे, जैसे कि मैंने कहा आपको, इग्नोर करेंगे तो ये सिम्टम्स बढ़ती रहेगी। और अगर हम इसे प्रिवेंशन लेंगे तो प्रिवेंशन किस तरीके से ले सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे अगर हम किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट में चाहे सड़क किनारे हो या आपके रेलवे स्टेशन में हो, किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हम जो है सांसों को हल्की करते हैं और सांसों के बीच में गैप बढ़ाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम ये क्यों करते हैं? सांसों के बीच में गैप को क्यों बढ़ाते हैं या सांस को हल्की क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हमें पता है कि टॉयलेट में काफ़ी सारे स्मेल है, जर्म्स है, इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम अपने सांसों के बीच में गैप को बढ़ाते हैं। हमें पता है कि हम टॉयलेट में जाके हमें सांस लेना है, हम ज़ीरो नहीं कर सकते। इम्प्योरिटीज़ की जो परिमाण है, जो इम्प्योरिटीज़ का जो वॉल्यूम है जो शरीर के अंदर आता है, उसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है। मान लीजिए 11,000 लीटर हवा रोज हमारे शरीर में आता है। आप एयर प्योरीफायर को गले में लटका के घूम नहीं सकते, हम लोग नहीं घूम सकते। लेकिन अगर हमने अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में एयर प्योरीफायर लगाया, अपने बच्चों के कमरे में एयर प्योरीफायर लगाया, तो फिर क्या हो सकता है कि एक बेहतर एनवायरनमेंट में हम 8 से 10 घंटे रहते हैं। मतलब अगर आपने बेडरूम में लगाया, बेडरूम की एयर जो है वो 8 से 10 घंटे आपको एक बेहतर हवा मिलता है, उसमें इम्प्योरिटी शरीर के अंदर कम जाती है। जब इम्प्योरिटी शरीर के अंदर कम जाती है तो ऑब्वियसली जो है ये सिम्टम्स, इम्यूनिटी सिस्टम को कम काम करना पड़ेगा और ये सिम्टम्स जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं इसको मार्केटिंग के तौर पे देखूं, अगर मैं इसको प्योरली, कई लोग बोलते हैं बातचीत की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी ओपिनियन क्या है, एयर प्योरीफायर के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। अगर वो नेगेटिव है तो आप ये उनसे पूछिए कि ये जो सिम्टम्स है, आपके घर में एयर प्योरीफायर लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप किस शहर में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, या आपके चारों तरफ की एनवायरनमेंट कैसी है, पोल्यूशन का लेवल क्या है। एयर प्योरीफायर लेना है कि नहीं लेना है ये डिसाइड करेगा कि ये जो सिम्टम्स है इनकी फ्रीक्वेंसी आपके घर के अंदर कितनी है। अगर 1-2 बार से ज्यादा है और आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये सिम्टम्स आप जानिए कि ये जो है बढ़ते रहेंगे। और अगर प्रिवेंशन करेंगे तो ये सिम्टम्स काफी हद तक रिड्यूस हो सकती है। तो ये है हमारी स्टोरी। सबसे पहले हम जानकारी देंगे कि एयर प्योरीफायर क्यों जरूरी है, एयर प्योरीफायर आपको क्या फायदा दे सकता है, किस चीज से फायदा दे सकता है, और एयर प्योरीफायर कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉयलेट का एग्जांपल ध्यान रखिएगा कि टॉयलेट में जाके हम जीरो नहीं करते, हम सिर्फ रिड्यूस करते हैं।
तो ठीक उसी तरीके से हमारे प्यूरिफायर भी बेडरूम में एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करके, एक साफ हवा देके हमारे शरीर के अंदर के इम्यूनिटी को रेस्ट देता है। बच्चों के नाजुक से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाजुक से जो लंग्स है, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज कम से कम जाता है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है आप अपने सिम्टम्स को रिड्यूस करने का। अब मैं तीसरे टॉपिक पे आता हूँ। तीसरा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्यूरिफायर जो है, आपने प्यूरिफायर खरीद लिया और प्यूरिफायर आप घर ले आए, आपको पता नहीं लगेगा कि ये काम कैसे कर रहे हैं, आपको इंस्टेंटली कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ लिस्ट बनाए कि ये जो फायदे आपको वेस्टीज शार्प प्यूरिफायर लगाने से आपको मिल सकता है। सबसे पहला फायदा, आपको पता है कि आज की डेट में एस्थमा एलर्जी किस हद तक बढ़ चुका है। काफ़ी लोग जो है एस्थमा से जो है अफेक्टेड है। इसको पता करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने आसपास के जो क्लिनिक है, जो दवाई बेचते हैं, उनके पास जाइए। उनके पास जाके आप पूछिए कि एस्थमा के जो दवाई है, एस्थमा एलर्जी के जो दवाई है, वो पिछले 1 साल में कितना परसेंटेज बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है। आप देखेंगे कि 40-50% के आसपास एस्थमा के दवाई जो है बढ़ चुके हैं पिछले 1 साल में। उतने ही लोग जो है अफेक्टेड हो चुके हैं एस्थमा के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एस्थमा एलर्जी के जो सिम्टम्स है, एस्थमा एलर्जी के जो मेडिकेशन है, दवाई है, जो नेबुलाइजर है, चाहे इनहेलर है, चाहे पफ है, 7 से 10 दिन के अंदर प्यूरिफायर लगाने से आपके एस्थमा एलर्जी के मेडिकेशन रिड्यूस हो सकता है। आप सोचेंगे कि हम इतने दावे के साथ ये चीज़ क्यों कह पा रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट दिया गया है एलर्जी यूके द्वारा। एलर्जी यूके एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जो एस्थमा एलर्जी के ऊपर रिसर्च करते हैं और उन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं जो नेचुरल है और विदाउट साइड इफेक्ट्स एस्थमा एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। तो उन्होंने ये हमारे शार्प एयर प्यूरिफायर को स्टडी करके उन्होंने सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया, जिसका मतलब ये है कि एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा कार्यकर और सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो अगर कोई प्रोडक्ट है वो है शार्प का एयर प्यूरिफायर। ठीक है, तो चलते हैं हम उस स्लाइड के ऊपर। जो फायदा आपको मिलता है, दूसरा, आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग सुबह जब उठते हैं तो छींक आती है, 8-10 छींक आती है, तब वो सुबह होता है उनका, तब सुबह उठते हैं। कभी खांसी आती है, कभी छींक आती है, सर में भारीपन होता है, नाक बंद होता है। तो ये जो सिम्टम्स है, 3 से 4 दिन के अंदर ये सिम्टम्स आप अपने फैमिली में से रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे किसी का भी हो। तीसरा, बच्चों के बारे में बताया था कि बच्चों के कमरे में अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों की बीमारी में काफ़ी हद तक जो है रिडक्शन आया है और उनकी डेवलपमेंट सही हो रही है। और बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो उनके साथ साथ फैमिली और उनके एडुकेशन के भी फर्क पड़ता है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स के ग्रोथ, ऑर्गन्स की पूरी तरीके से ग्रोथ होने में 8 से 9 साल लग जाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो बेनिफिट्स है, इसको किस तरीके से एज ए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको किस तरीके से आप पेश कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मान लीजिए कि आप किसी के पास गए, किसी के घर में गए, आपने दिखाया एयर प्यूरिफायर है, आप एयर प्यूरिफायर के बारे में कुछ मत बताइए, आप उनसे कहिए कि सर एयर प्यूरिफायर के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है। या तो उनकी राय पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव होंगी तो उनके पूछिए कि आपको क्या लगता है एयर प्यूरिफायर से क्या फायदे हो सकता है, तो वो कुछ फायदे बताएंगे आपको। तो फिर आप उनको ये दिखा सकते हैं, ये स्लाइड आप उनको दिखा के ये कहिए कि अगर हम आपको कोई ऐसी एयर प्यूरिफायर दे जिसमें आपको ये 4 फायदे मिल सकते हैं, तो क्या आप इस एयर प्यूरिफायर को कंसिडर करना चाहेंगे, चाहे कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो। एयर प्यूरिफायर के मामले में कितने भी नेगेटिव ही क्यों ना हो कि एयर प्यूरिफायर के बारे में सोचा नहीं है, पता नहीं है, आप इस स्लाइड को अगर दिखाएंगे, इस स्लाइड से उनको थोड़ा सा तो उनको असर पड़ेगा कि हाँ, अगर ये फायदे मिलते हैं, जेन्युइनली मिलते हैं, तो हाँ हम कंसीडर कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये फायदे जेन्युइन कैसे मिलेंगे,
इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमारे पास 32 ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट है। मैं आपको ये दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे प्योरीफायर 32 लैब्स से सर्टिफाइड है। और उस लैब का लिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर अभी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये है 32 लैब्स के समरी। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं प्रेजेंटेशन के एंड में आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा। अगर आपको ये डाउनलोड करना हो, ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो, आप वेस्टीज के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे एयर प्योरीफायर पेज है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा और अपने नंबर दे दूंगा, तो आपको मैं ये चीज़ें भेज दूंगा। ये समरी है 32 लैब्स के सर्टिफिकेट्स है जो कि किसी भी एयर प्योरीफायर के पास नहीं है। अब आपने देखा कि हमने लगभग हमने क्या किया, हमने पहले नीड क्रिएट किया, हमने क्यूरियोसिटी जनरेट किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये बताया कि एयर प्योरीफायर लगाने से एयर प्योरीफायर किस तरीके से बेनिफिट देता है। फिर हमने आपको ये बताया कि एयर प्योरीफायर लगाने के बाद आप क्या क्या फायदे ले सकते हैं। जैसे ये 3 स्लाइड बहुत ज़रूरी है। 3 टॉपिक हमने कवर किया अभी तक। सबसे पहला टॉपिक क्या था कि एयर प्योरीफायर के बारे में जब भी आप किसी को बताते हैं, वो कई सारे ऑब्जेक्शन आपको बता देते हैं, कई सारे रीजन बता देते हैं एयर प्योरीफायर ना लेने के। तो सिर्फ इस स्लाइड से आप उस ऑब्जेक्शन को दूर कर सकते हैं कि हाँ, अगर आपके घर में ये सिम्टम्स है, 1-2 बार से ज़्यादा है, इग्नोर करने से ये सिम्टम्स बढ़ेंगे, प्रिवेंशन करने से आपके ये सिम्टम्स कम होंगे। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक कि एयर प्योरीफायर, ये सिम्टम्स क्यों आते हैं? ये सिम्टम्स इसलिए आते हैं चूंकि हमारे 11,000 लीटर जो हवा है, उस हवा को हमारे लंग्स में जाने से रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम है। और ये इम्यूनिटी सिस्टम जब काम करता है तो ये सिम्टम्स आते हैं। दूसरा, एयर प्योरीफायर का जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि टॉयलेट का एग्जांपल याद रखिएगा कि टॉयलेट में हम जाके सांस को रोक नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ही खराब एग्जांपल है, लेकिन ये इस एग्जांपल से काम आएगा कि टॉयलेट में हम जैसे सांस को रोक नहीं सकते हैं, सांस लेना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से प्योरीफायर भी, हमें 24 घंटे में प्योरीफायर गले में लटका के घूम नहीं सकते, लेकिन बेडरूम की एयर को क्लीन करके हम एक बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट करके जहर की मात्रा रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए 11,000 लीटर के साथ 10 सिगरेट जितना नुकसान जाता है, 11,000 लीटर सांस के एयर के साथ 10 सिगरेट जितना नुकसान होता है। और एयर प्योरीफायर लगाने से आप उस 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में कम कर सकते हैं। मतलब आप इसको लिटरली मत लीजिए, इसको एज ए रूपक, एज ए मेटाफॉर लीजिए कि 10 सिगरेट से 5 सिगरेट बेडरूम में प्योरीफायर लगाने से आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या, फिर हमने ये डिस्कस किया कि प्योरीफायर खरीदने के बाद आपको क्या फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि एस्थमा एलर्जी के मेडिकेशन, अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, लगभग 350 लोग कनेक्टेड है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स, आज आप, जैसे मैंने आपको कहा, आप किसी भी केमिस्ट शॉप से जाके पूछेंगे एस्थमा एलर्जी के दवाई की खरीदारी बढ़ चुकी है, तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप खुद सोचिए कि दवाई लेना ठीक है या एयर प्योरीफायर लगा के आपके मेडिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मॉर्निंग एलर्जी, बच्चों की बीमारी, बच्चों का तो सबसे मतलब मुझे लगता है क्राइम है कि 11,000 लीटर हवा जब नाजुक से लंग्स में जाता है, आप सोचिए बच्चे पैदा होते ही पहले सेकंड से वो शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप देख पाएंगे कि किन लोगों को एयर प्योरीफायर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, किन लोगों को आप किस तरीके से एयर प्योरीफायर को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे एस्थमा के बारे में बताया कि एस्थमा के केस में आप उनसे बहुत पोलाइटली पूछिए कि आपके जो मेडिकेशन है, जो आप इनहेलर ले रहे हैं,
वो पिछले 1 साल में बढ़ा है? अगर बढ़ा है तो क्या आप उसको घटाने के लिए कुछ सोचना चाहेंगे? हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जो नेचुरली एस्थमा एलर्जी के मेडिकेशन रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, जिनके घर में पेट्स है, अब मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, पेट्स वाला एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। आप ये देखिए, कि पेट क्लिनिक में किस तरीके से, एक मिनट, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज, मैं आपको दिखाता हूँ खास करके पेट्स के लिए हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से फायदा दे सकता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में पेट्स है, और ये प्लाज्मा क्लस्टर को पेट हॉस्पिटल में, आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आप देखिए, प्लाज्मा क्लस्टर को पेट हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है, पेट हॉस्पिटल में, और ये देखा गया है कि बैक्टीरिया, स्मेल और वायरस को हॉस्पिटल में, पेट हॉस्पिटल में निकाला जा सकता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिनके घर में पेट्स है उनके हेल्थ और इम्यूनिटी ऑफ पेट ओनर्स ये भी ठीक हो सकता है। मतलब पेट से रिलेटेड जो स्मेल है, पेट से रिलेटेड जो बैक्टीरिया वायरस है, उसको भी हमारे प्योरीफायर से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग जहाँ पे हम लोग थे कि ये देखिए, राइट, ये जो जिन लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि जैसे क्या आप सुबह उठ के आपको सर्दी जुकाम होती है, सुबह उठ के नाक बंद का एहसास होता है, सर में भारीपन होती है, तो अगर ऐसा है आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को, तो एयर प्योरीफायर से आपको मदद मिल सकता है। न्यूबॉर्न बेबीज का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जितने लोग मदर्स है, जितने लोगों के घर में न्यूबॉर्न बेबीज है, मैं समझता हूँ एयर प्योरीफायर से आपको काफ़ी मदद मिल सकता है। सेकेंड हैंड स्मोकर्स, जिनके घर में लोग सिगरेट पीते, कई लोग बोलते हैं ना ना मैं घर पे सिगरेट तो पीता नहीं हूँ, लेकिन आप चाहे घर में सिगरेट पिए या ना पिए, अगर आप बाहर से भी सिगरेट पी के आते हैं तो आप जब सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं और बात करते हैं तो सिगरेट की स्मेल रूम में फैल जाती है। तो रूम में फैलने से आप, रूम में अगर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उस हवा के जरिए उनको भी, उन तक भी सिगरेट के स्मेल पहुंच सकते हैं। और किसी भी कमरे में सिगरेट के स्मेल को रिड्यूस करने के लिए एयर प्योरीफायर काम आ सकता है। आपने देखा कि आज के प्रेजेंटेशन में हमने एक मार्केटिंग के तौर पे हमने देखा कि प्योरीफायर को किस तरीके से हम नीड क्रिएट कर सकते हैं, प्योरीफायर का फायदा बता सकते हैं, और प्योरीफायर के जो बेनिफिट है उसको कैसे आप पा सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि प्योरीफायर का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे प्योरीफायर में जो हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, 2 तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एक पैसिव फिल्ट्रेशन सिस्टम और एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर। पैसिव फिल्ट्रेशन में ये 3 फिल्टर्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको प्योरीफायर से फ़ायदे मिलते रहें। तो ये प्योरीफायर का मेंटेनेंस, बहुत साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। प्री फिल्टर को आपको हफ्ते में, अगर आप घर पे लगाते हैं तो हफ्ते में एक बार आपको प्री फिल्टर साफ़ करना है, पानी से आप इसको धो सकते हैं। बाकी के जो 2 फिल्टर है बिल्कुल पानी से मत धोइए। ये जो कार्बन फिल्टर है इसको हल्का सा झाड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा सफाई की इसकी ज़रूरत नहीं है। हेपा फिल्टर को 10 से 15 दिन के अंदर एक बार, जो ये बाहर का हिस्सा है, ये जो है आप देखेंगे हेपा फिल्टर में 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की वाली है। एक, हेपा फिल्टर का डायरेक्शन, हेपा फिल्टर जब आप लगाएंगे तो उसकी एक डायरेक्शन रहती है, इनसाइड आउटसाइड लिखा हुआ है, वो ध्यान रखिएगा। और हेपा फिल्टर को आपको धूप दिखाना है, 15 दिन में एक बार आपको इसे धूप दिखाना है। आप धूप दिखाएंगे तो हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये जो हिस्सा है, जो बाहर का हिस्सा है, इसे आपको धूप दिखाना है।
यही मेंटेनेंस है। आप इसका मेंटेनेंस करते रहेंगे तो प्यूरिफायर से आपको फायदे और बेनिफिट मिलते रहेंगे। अब मैं एक और पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये है प्यूरिफायर का फ्रंट साइड, ये है बैक साइड। बैक साइड में आपने देखा ये प्यूरिफायर के फिल्टर्स है। रियर साइड जो है, बैक साइड है, वो आपको दीवार के साथ लगा रहेगा, दीवार के 1 फीट दूरी पे रहेगा, थोड़ा गैप रहेगा। और जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड जो है रूम की तरफ रहेगा। आप इसको उल्टा मत लगाइए, इसको ऐसे डायरेक्शन में लगाइए ताकि आप पूरे रूम से प्यूरिफायर को देख सके। अब जो बेनिफिट वाले स्लाइड पे मैं वापस आता हूँ। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में प्यूरिफायर लगा हुआ है और आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं। गेस्ट प्यूरिफायर देख के वो बताते हैं कि ये क्या है। आप ये मत बताइए कि ये एयर प्यूरिफायर है, आप ये कहिए कि ये एस्मा एलर्जी कम करने वाली मशीन है। इससे क्या होगा कि इससे उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, भाई ये एस्मा एलर्जी कम करने वाली मशीन। तो फिर आपको एक बातचीत करने का जरिया मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अब 4 फायदे मैं आपको बताऊंगा शार्प एयर प्यूरिफायर के, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ये फायदे, जो 4 फायदे मैं आपको बताऊंगा, ये किसी भी प्यूरिफायर में आपको ये फायदे नहीं मिलेंगे, और जो कि परफॉर्मेंस रिलेटेड है। परफॉर्मेंस रिलेटेड इसलिए है कि आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं प्यूरिफायर के अंदर। आप रिमोट कंट्रोल दे सकते हैं, आप एक एयर क्वालिटी सेंसर दे सकते हैं, आप न्यूमरिक PM 2.5 मीटर दे सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हम फायदे आपको बता रहे हैं, जो 4 फायदे हम आपको अभी बताएंगे, वो प्यूरिफायर के जेन्युइन फायदे हैं जो आपको बेनिफिट लेने में मदद करता है। सबसे पहला जो आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टेक्निकल नहीं है। हम इस स्लाइड के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो एक इलेबोरेट टेक्नोलॉजी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को निकाला जा सकता है। प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर आपने देखा, उसके साथ साथ प्लाज्मा क्लस्टर। हमने आपको बताया कि ये 3 फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बेहतरीन है, और प्लाज्मा क्लस्टर तो सर्टिफिकेट है। तो पहला बेनिफिट ये है कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को एलिमिनेट करते हैं। आपको याद है, जैसे मैंने टॉयलेट का एग्जांपल दिया था, हम कम से कम इम्प्योरिटीज़ लेंगे तो सिम्टम्स भी रिड्यूस होंगे। तो कम से कम इम्प्योरिटीज़ तब ले पाएंगे जब आपका प्योरीफायर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को रूम के अंदर से निकालता है। तो वो चीज़ हमारे में सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारे जो प्योरीफायर है वो 32 लैब्स से सर्टिफाइड है। ये मजाक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मार्केट में प्योरीफायर नहीं है जिनके पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, जो ये बताता है कि हमारे प्रोडक्ट, हमारी टेक्नोलॉजी किस तरीके से बेहतरीन बेनिफिट आपको देता है, किस तरीके से एक बेटर सुपीरियर क्वालिटी आपको देता है। तीसरा, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें मैं ये दिखाऊंगा आपको कि हमारे एयर प्योरीफायर एक बेहतर एयर सर्कुलेशन और एयर फ्लो दे सकता है। अभी मैं आपके स्क्रीन के ऊपर, आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप किसी भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। देख लीजिए, 1.5 मिनट का वीडियो है। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्योरीफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है, और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो ऊपर की तरफ हवा जाती है, ये फिर सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जितने भी प्योरीफायर है, ये कमजोरी है बाकी प्योरीफायर के ऊपर जाके टकरा के नीचे आ जाता है, मतलब उनकी एफिशिएंसी प्योरीफायर के आसपास रहेगी। देखिए, देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे
हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं जिससे कि शार्क के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम, आप देख रहे हैं कि अभी जो है एयर फ्लो हमने चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। अभी आप देखेंगे कि कैसे ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है। ठीक है, ये जो आपने देखा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा था कि एयर फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे रूम की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा जो प्यूरिफायर है वो 3 साल की ऑन साइट वारंटी है। वारंटी के दौरान फिल्टर्स कवर नहीं किए जाते, फिल्टर कंज्यूमेबल होता है। जनरली जो फिल्टर की लाइफ है, जो मैंने आपको दिखाया अभी, फिल्टर की जो लाइफ है वो 2 साल है, लेकिन कार्बन फिल्टर के अगर स्मेल आ जाए तो आपको कार्बन फिल्टर बदल देना चाहिए। अगर हेपा फिल्टर के अंदर स्मेल आ जाए और धूप में रखने के बावजूद भी स्मेल ना निकले तो आपको हेपा फिल्टर भी बदल देना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर आप इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे, हर हफ्ते 10 दिन में एक बार धूप दिखाएंगे तो हेपा फिल्टर की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मेंटेनेंस। हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर आपको वेस्टिज से मिलेगा, उसमें भी बीवी और पीवी आपको मिलता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने एयर प्योरीफायर का टॉपिक तो कवर कर लिया है। एक बार अगर कोई आपके क्वेश्चंस है, धूप दिखाना है आपको, अगर आप हफ्ते में दिखाएंगे तो एक हफ्ते में 1 घंटे, अगर आप 15-20 दिन में दिखा रहे हैं तो 2 घंटे तक धूप दिखा दीजिए। आजकल वैसे ज़्यादातर घरों में धूप बहुत कम समय के लिए आता है, तो धूप जितनी देर दिखा सकते 1-1.5 घंटे दिखा दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। ये YouTube में लाइव चल रहा है, तो मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा YouTube का वाला जो भी लिंक है वो चैट बॉक्स में दे दे, ताकि अगर जिनको नेटवर्क की वजह से ठीक तरीके से सुन नहीं पाए हैं या जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो वो सुन पाए। हाँ, तो ये जिगीशा वाजपेयी जी पूछ रही है कि प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा। ठीक है सर, तो प्रेजेंटेशन, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछिए। कोविड-19 के लिए संतोष कुमार जी पूछ रहे हैं, कोविड-19 के लिए हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोरोना वायरस के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन वो 2004 के हैं, और अभी के जो स्ट्रेन है, अभी का जो कोरोना वायरस है वो अलग है। तो अभी टेस्ट चल रहे हैं और अभी हम जब तक ना प्रूफ आता है तब तक हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। सर्वेश जी ने, ये है यूट्यूब का लिंक जहाँ पे लाइव चल रहे हैं हम लोग अभी, तो मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे देता हूँ, इस पे हम लाइव है अभी, तो आप अगर दोबारा देखना चाहते हैं प्रेजेंटेशन को, इसको लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक को कॉपी कर सकते हैं। योगेश गिरी जी पूछ रहे हैं, फैन या कूलर के वजह से प्योरीफायर की एफिशिएंसी पर पड़ता है क्या? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसी कमरे में सबसे बेहतरीन एफिशिएंसी आपको प्योरीफायर देता है, एसी कमरे में। और अगर मान लीजिए आपके घर में कूलर लगा हुआ है, कूलर के साथ प्योरीफायर लगाने में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कूलर हवा को बदलते रहता है, हवा को सर्कुलेट करता रहता है। जिस कमरे में कूलर लगा हुआ है उस कमरे में प्योरीफायर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एसी कमरे में जरूर लगाना चाहिए। मान लीजिए एसी हम 12 महीने नहीं चलाते, हम 6-8 महीने एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी समय जब आप प्योरीफायर का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपका खिड़की बंद है और दरवाज़ा खुला है, तो खिड़की के आसपास कहीं प्योरीफायर को लगाइए। अगर मान लीजिए आपका दरवाज़ा बंद है और खिड़की खुला हुआ है, तो आप दरवाजे के आसपास प्योरीफायर लगाइए। उस केस में आपकी एफिशिएंसी 100% तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम 85 to 90% एफिशिएंसी रहेगी। एक और बात, हमारे प्योरीफायर में 4 मोड होते हैं, एक हेज मोड, एक लो मोड, एक मीडियम, एक हाई। हेज मोड का इस्तेमाल आप तब करिए जब
अगर घर के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज है। मीडियम, अदरवाइज मीडियम या हाई फैन स्पीड पे चलाइए। अगर आपका रूम साइज 150 से 200 स्क्वायर फीट के बीच में है या उससे कम है तो आप मीडियम पे चलाइए, अगर 200 से ऊपर है तो हाई पे चलाइए। एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा आपसे कि जिस समय किचन का इस्तेमाल हो रहा है या जिस समय अगरबत्ती जला रहे हैं उस समय आप प्यूरीफायर का इस्तेमाल अवॉइड करिए। उस समय आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर को वेंटिलेट कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल जो है जब खाना पकता है, खास करके इंडियन घरों में जब खाना पकता है बहुत सारे मसाले की स्मेल होती है। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन हो सके। उस समय प्यूरीफायर का इस्तेमाल आप अवॉइड करिए। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आपके घर में कोई किसी को एलर्जी है किचन के स्मेल से, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपकी प्यूरीफायर की हेपा फिल्टर की लाइफ जो है थोड़ी कम हो जाएगी। आपको हेपा फिल्टर हो सकता है जल्दी जल्दी बदलना पड़े। और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये संतोष कुमार जी का क्वेश्चन है कि हमें प्यूरीफायर की आदत पड़ जाएगी। ये चीज हमने सबसे पहले कवर कर लिया है। आपके बेनिफिट के लिए मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपको प्यूरीफायर लेना कि नहीं लेना है, ये डिसाइड करेगा कि ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स को ये सिम्टम्स कितनी फ्रीक्वेंसी में है। आप ये भूल जाइए कि आपके घर का पोल्यूशन कितना है, आपके शहर का पोल्यूशन कितना है, आप कहाँ रहते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपके घर के अंदर जो ऑक्यूपेंट्स है, घर के अंदर जो लोग हैं, उनको ये सिम्टम्स है या नहीं है। अगर उनको ये सिम्टम्स है और अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। अगर आप प्रिवेंशन लेते हैं तो ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हमारा जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी काम करता है चीज़ों को रोकने के लिए। हवा के जरिए 11,000 लीटर हवा के जरिए जो जहर आ रहा है, उस जहर को रोकने के लिए हमारी इम्यूनिटी काम करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जहर देंगे तो इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो ये सिम्टम्स भी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप कम से कम इम्प्योरिटीज लेंगे, जैसे टॉयलेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टॉयलेट में जाएंगे तो हम क्या करते हैं, हम सांस को हल्की करते हैं ताकि कम से कम स्मेल शरीर के अंदर जाए। जब गंदे नाली से गुजरते हैं, जब कूड़ेदान से गुजरते हैं तो हम नाक में रुमाल क्यों डालते हैं, ताकि कम से कम इम्प्योरिटी शरीर के अंदर जाए। ठीक उसी तरीके से अपना एयर प्योरीफायर भी कोशिश करता है कि 24 घंटे में आप जितनी इम्प्योरिटीज लेते हैं उसको कम से कम किया जाए। जब कम से कम करेंगे तो ये सिम्टम्स भी आप रोक पाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने आंसर कर लिए हैं। अब हम लोग जो है ये इस पे चलते हैं, पिक्चर का मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। और पिक्चर के प्रेजेंटेशन के साथ साथ पिक्चर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिक्चर के स्टॉक्स अवेलेबल नहीं थे। अब पिक्चर के स्टॉक्स जो है धीरे धीरे आपके जो DLCPs है, आपके ब्रांचेस है, पिक्चर के स्टॉक पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको पिक्चर के एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूं। अभी तक आपने जो पिक्चर का इस्तेमाल किया है या आपने जो पिक्चर वाटर पिक्चर का जो आपने देखा है, आप उसको भूल जाइए। मैं आपको आज वाटर पिक्चर का एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता हूं। आप इससे पिक्चर का बिजनेस और आपके अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर यह है हमारा वाटर पिक्चर। जिन्होंने देखा नहीं अभी तक या जिन्होंने देखा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पिक्चर प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने कई बार ये देखा है कि पिक्चर का मिसयूज हुआ है। कई लोगों ने हल्दी के पानी, नमक वमक डाल के ये इसका गलत इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से कार्ट्रिज जल्दी खराब हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी, सिर्फ और सिर्फ। आप प्लीज़ ये हल्दी, नमक और ये सब के डेमोन्स्ट्रेशन मत दीजिए। और ये भी पिक्चर को भी जो है ऐसी जगह प्रमोट मत करिए जहाँ पे
मिट्टी वाला पानी आता है या जहाँ पे पानी पीने लायक नहीं है, या बोरिंग का पानी है या कॉरपोरेशन का पानी जो पीने लायक नहीं है, वहां पे पिचर का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़ के बताता हूँ। तो जरूरी बात जो मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप 3 तरीके से पिचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपके घर में वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है, शार्प का नहीं, किसी और ब्रांड का अगर वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है और उस ब्रांड के वाटर प्योरीफायर के जो पानी है उसको अगर आप पिचर में डाल के पीते हैं तो आपके पानी का टेस्ट और क्वालिटी बढ़ जाता है, जो कि आप इंस्टेंटली आपको पता लगेगा। अगर आपके घर में वाटर प्योरीफायर शार्प के अलावा किसी और ब्रांड का है, चाहे किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, जो पानी आप पीते हैं वाटर प्योरीफायर से हो या आपके 20 लीटर वाले बॉटल जो मंगाते हैं उससे, उस पानी को आप पिचर में अगर डालेंगे तो पिचर जो है पानी का टेस्ट बदल देता है, पानी का टेस्ट की क्वालिटी बढ़ा देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप खुद सोचिए कि आप जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, शहर के जिस हिस्से में रहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बाकी ब्रांड्स के वाटर प्योरीफायर और 20 लीटर वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं। उनके घर पे आप इसको लेके जाइए, उनको कहिए कि सर आप जो है 2 गिलास पानी लेके आइए, जो पानी आप पीते हैं 2 गिलास पानी लेके आइए, 1 गिलास को आप इससे प्योरीफाई कराइए और वापस उस ग्लास में डाल दीजिए। डालने के बाद आप देखेंगे कि पानी का टेस्ट इंस्टेंटली चेंज हो गया है, इंस्टेंटली क्वालिटी पानी का जो है बढ़ गया है, बेहतर हो गया है। ये बिजनेस जो है ना, आप ये सोच नहीं पाएंगे कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। देखिए वैसे तो ये रिलेटिव है, हर किसी के पानी का जो टेस्ट है हर किसी को पता नहीं लगता है और हर किसी को एहसास भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 10 लोगों को ये एक्सपेरिमेंट कराएंगे जिनके घर में दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर है या जो 20 लीटर वाले पानी का बॉटल से पानी पीते हैं, 10 में से 9 लोग ये जरूर कहेंगे कि हाँ पानी का टेस्ट बेहतर हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसमें तीसरा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपके घर में जो पानी आ रहा है, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो चाहे कुएं का हो, अगर वो पानी आप अपने बच्चों को पिलाते हैं, आप खुद पीते हैं, उस पानी को भी आप इसमें पिचर में डाल सकते हैं। याद रखिए, जो पानी आप पीते हैं उस पानी को ही इसमें डाल के इसका टेस्ट और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ उस पानी को, जिस पानी को आप पी नहीं सकते उसके लिए आप हमारे शार्प वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करिए। लेकिन इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ा है। जितने लोगों के घर में वाटर प्योरीफायर है, हर कोई इस प्योरीफायर को खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 2800 रुपये का डीपी है, 3200 रुपये की एमआरपी है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो इसका जो कार्ट्रिज है, ये देखिए इसका कार्ट्रिज है, ये इसकी बॉडी है, ये इसका टॉप कवर है, ये इसकी इनलेट टैंक है और ये कार्ट्रिज है। इस कार्ट्रिज का जो लाइफ है, ये कार्ट्रिज की लाइफ जो है 400 लीटर का है। 400 लीटर की लाइफ है, मतलब 400 लीटर के बाद आपको इसे बदलना है। ठीक है, 400 लीटर के बाद इसको बदलेंगे तो इसका कीमत है 1050 रुपये, 1050, मतलब 2.5 रुपये पर लीटर। 2.5 रुपये पर लीटर के कीमत पे आपको ये जो क्वालिटी देता है, ये वैल्यू फॉर मनी है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लोर करिए। जितने लोगों के घर में वाटर प्योरीफायर है, जो पानी डायरेक्ट पीते हैं या जिनके घर में 20 लीटर वाला पानी का बॉटल आता है, आप सोच नहीं सकते कि ये जो बिजनेस आपको कितना बढ़ा सकता है। तो आज हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात किया। एक है एयर प्योरीफायर। आई होप एयर प्योरीफायर के बारे में जो मैंने जानकारी आपको दिया है, उससे आप अपने बिजनेस को एनहांस कर पाएंगे। और एयर प्योरीफायर के बारे में अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है और अगर आपने अभी तक अपने घर में लगाया नहीं है और उससे जो फायदे मिल सकते हैं, उस फायदे को देखते हुए मैं समझता हूं कि आप एयर प्योरीफायर को अभी कंसीडर करना चाहेंगे।
एयर प्योरीफायर के लिए भी जून के महीने में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए। तो आज जो हमने 2 टॉपिक कवर किया उसके बारे में अगर कोई आपके क्वेश्चंस है तो अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करिए और उस क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। श्याम भूषण जी पूछ रहे हैं, श्याम भूषण शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि सर अगर घर में एसी नहीं है तो एयर प्योरीफायर कैसे यूज करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर दरवाजे खिड़की दोनों खुले हुए हैं या कूलर लगा हुआ है उस समय तो एसी आपको कोई फायदा नहीं देगा, उस घर में तो एसी का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपका दरवाजा बंद है, खिड़की खुला हुआ है, मतलब दरवाजा या खिड़की में से कोई एक चीज खुला हुआ है, तो आप प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर दरवाजा खुला हुआ है तो खिड़की के आसपास रखिए, और अगर खिड़की खुली हुई है तो दरवाजे के आसपास रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोजीशनिंग ऑफ द एयर प्योरीफायर, पोजीशनिंग बहुत जरूरी है। ये जैसे ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये रूम के ऐसी जगह रखिए जाके ताकि आपको रूम से ये वाला दिखाई दे फ्रंट साइड, और जो बैक साइड है वो दीवार की तरफ रहेगा, और 1-1.5 फीट का गैप रखिए। मैं रिकमेंड करूंगा इसको फ्लोर पे लगाने के लिए। फ्लोर पे लगाने से सबसे बेहतर एफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन अगर फ्लोर में आप नहीं लगाना चाहते तो आप 1-1.5 फीट हाइट पे लगा सकते हैं। लेकिन एयर सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप फ्लोर पे लगाइए। और कोई क्वेश्चन है? फैन चल सकता है? हाँ, फैन चला सकते हैं श्याम भूषण जी, फैन चला के रख सकते हैं। पिक्चर के कार्ट्रिज फिल्टर के बारे में कुछ बताइए, इसमें क्या है और ये कैसे काम करता है, पानी के टेस्ट को कैसे चेंज करता है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको। ये है पिक्चर, वाटर पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर एक रेजिन लेयर है, ये देखिए रेजिन लेयर है जो पानी के टेस्ट को ठीक करता है। एक हार्ड हेवी मेटल रिमूवर है, और जो कार्बन फिल्टर है ये जापान का स्पेशल कार्बन फिल्टर है जो बेहतर तरीके से पानी के अंदर के जो क्लोरीन है या स्मेल है उसको निकालता है। तो पानी का टेस्ट, खास करके रेजिन लेयर जो सॉफ्टनर है, आप एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए है, सिर्फ पीने के पानी को प्योरीफाई करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इस पीने के पानी को प्योरीफाई करने के बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपको ऐसी जगह मत दीजिए, गांव में मत लगाइए जहाँ पे प्योरीफायर नहीं है, जहाँ पे वो कुएं का पानी पीते हैं। आप 3,000 रुपये बर्बाद करा देंगे उनका, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। और नमक हल्दी डाल के बिल्कुल तो मत करिए। और कोई ना, शुभम जी पूछ रहे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है। इसमें टीडीएस का भी कोई असर नहीं पड़ता है, टीडीएस भी इसमें कोई चेंज नहीं होता, टीडीएस ठीक रहे, टीडीएस सेम रहता है। टीडीएस अगर आपको कम करना है तो आपको हमारा शार्प का वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एसी में भी प्लाज्मा क्लस्टर आने लग गया है, उसके लिए क्या? प्रणय जी पूछ रहे हैं एसी में भी प्लाज्मा क्लस्टर आ रहा है, तो एसी में जो प्लाज्मा क्लस्टर आते हैं वो थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी का आता है, लो इंटेंसिटी का आता है, लेकिन एयर प्योरीफायर में हाई इंटेंसिटी के आते हैं। और कोई क्वेश्चन है जिनके आप पूछिए। पिक्चर के पीएच देखिए, संतोष कुमार जी पूछ रहे पीएच लेवल। पीएच लेवल जो है अलग स्टोरी है। पानी के पीएच हम लोग चेंज नहीं करते, पानी का पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एल्कलाइन या एसिडिक, वो हम उस पर कोई असर नहीं करता। मैं पीएच के बारे में, आप जब पूछा आपने तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एल्कलाइन वाटर पीना ही है, मान लीजिए आपको एल्कलाइन वाटर पीना है, तो आप घर के अंदर नेचुरली एल्कलाइन वाटर बना के पी सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये 1000 साल पुराना टेक्निक है। घर के अंदर आप एल्कलाइन वाटर तैयार कर सकते हैं। आप एक शीशे का बॉटल लीजिए, उस शीशे के बॉटल के अंदर पानी भर लीजिए, जो पानी आप पीते हैं, उस पानी में 4 पुदीना के पत्ते, 2 टुकड़े नींबू
और 4 स्लाइस किया हुआ खीरा, जो खीरा होता है ना, खीरा जैसे सलाद में डालते हैं, उस तरीके के 4 स्लाइस खीरा आप पानी के अंदर डाल दीजिए, उसे रात भर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह जो है वो एल्कलाइन वाटर बन जाएगा, नेचुरल एल्कलाइन वाटर। जो मार्केट में वाटर प्यूरिफायर मिलते हैं वो आर्टिफिशियली वो एल्कलाइन वाटर बना के देते हैं, लेकिन आप घर के अंदर नेचुरल तरीके से एल्कलाइन वाटर क्रिएट कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया संतोष जी। पिक्चर के रिलेटेड जो पीएच के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जिगीशा वाजपेयी जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज देयर अ लॉट ऑफ हार्डनेस इन द वाटर। नो नहीं, हार्डनेस देखिए, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए। पीने के पानी के अलावा जहाँ पे पानी हार्डनेस है तो वहां पे आप इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। हाउ मच कैपेसिटी इसमें जो है 1.5 लीटर पानी प्योरिफाइड वाटर, 1.5 लीटर प्योरिफाइड वाटर स्टोर हो सकता है, और इसमें 450 से 450 लीटर की कैपेसिटी है। उसके बाद आपको फिल्टर बदलना पड़ता है, 400 से 450, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, एक ही साइज आता है। नॉर्मल वाटर, सुरेंद्र जी पूछ रहे नॉर्मल वाटर मतलब पीने के पानी, सिर्फ और पीने के पानी। पीएच का बता दिया है। इंडिकेशन, हाँ हिमांशु जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिकेशन, इसका कार्ट्रिज ब्लॉक हो जाता है। जब आपका पिक्चर का जब कार्ट्रिज ब्लॉक हो जाएगा तो आपको कार्ट्रिज बदलना है। कार्ट्रिज आपको वेस्टिज से मिलता है 1050। प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आरओ से कैसा है सर जी? आरओ से संतोष जी का क्वेश्चन आप समझ में नहीं आया। आरओ से अल्कलाइन के बारे में बता दिया मैंने। देखिए सर्वेश जी पूछ रहे हैं कि पीएच, देखिए न्यूट्रल पीएच बेस्ट होता है। न्यूट्रल पानी जो है नेचुरली न्यूट्रल पाया जाता है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूट्रल पानी पीजिए। न्यूट्रल पानी सबसे बेहतरीन होता है, जिसमें न्यूट्रल पीएच होता है 6 to 7 पीएच का पानी बेस्ट होता है पीने के लिए। और कोई अगर क्वेश्चन है? नल का पानी यूज कर सकते हैं? नो। डॉक्टर रमेश जी पूछ रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया सिर्फ पीने के पानी। अगर नल का पानी पी सकते हैं, आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीने का पानी। थैंक यू। अच्छा, ये जो पिक्चर है इसमें आप 1.5 लीटर पानी स्टोर करके रख सकते हैं, 1.5 लीटर यहाँ तक। इसके ऊपर मत स्टोर करिए, यहाँ तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, और 1.5 लीटर पानी इसमें स्टोर रहेगा। 8 से 10 घंटे के अंदर पी लीजिए। हाँ, मैं अपना नंबर और मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभेंदु मजूमदार, मैं शार्प का नेशनल सेल्स मैनेजर हूँ। मेरा ईमेल आईडी है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, और मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ। मोबाइल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और मैंने दे दिया अपना नंबर। थैंक यू सो मच। आई थिंक मोर और लेस कवर कर लिया हमने। और कोई क्वेश्चंस अगर है, विकास जी और दीपक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। सर बिल्कुल सुन पा रहे हैं, और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपके लिए आज इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने के लिए, और हम सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। और यकीन मानिए, अगर हम लोग शार्प के एयर प्यूरिफायर की बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेस्टिजियंस के लिए काफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। अगर हम लोग उसमें बिजनेस वैल्यू की बात करें तो हम लोग को जो पीवी मिलता है उसमें वो 616.67 यानी कि 616.67 पीवी हम लोग को मिलता है। और ऑब्वियसली जहाँ पे हम लोग एक बार शार्प का एयर प्यूरिफायर अगर हम लोग कहीं देते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं, तो उसके बाद जैसे वहाँ पे हैपा फिल्टर और बाकी के जो उसमें कार्बन फिल्टर्स आते हैं वो लगातार उसमें रिप्लेस होते रहते हैं, तो यानी कि हम लोग वहाँ पे लगातार अपना बिजनेस वहां से लेकर के आ सकते हैं। और जो आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, उस सिनेरियो में हम लोगों के लिए काफी एक अच्छा मौका है, जहाँ पे हम लोग शार्प के एयर प्यूरिफायर के बारे में सारी की सारी जानकारी लेकर के जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग आसानी से उसको बता सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मार्केट में मिलने वाले जितने भी आपके बाकी के फिल्टर्स हैं, एयर फिल्टर्स हैं,
उनके मुकाबले हम लोग क्यों अलग हैं, जो एक प्लस वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग की यूएसपी क्या है, हम लोग क्यों अलग है, हम लोग उनसे क्यों बेहतर है। इस बात को आपने बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया और यकीन मानिए ये हम लोग के बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाने में हम लोग की मदद करेगा। थैंक यू। तो शुभेंदु जी, मैं आप जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबकी तरफ से आप लोगों को आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं भी उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग 1 घंटा टाइम दिया सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो चाहेंगे कि आप वो भी मंथ एंड में जब ऐसे ही सब लोग बिजनेस के लिए भाग रहे हैं, 1 घंटे का समय दिया, वही थैंक यू। जी विकास जी, जी दीपक जी। जी, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट चाहेंगे कि आप इस तरह के बेहतरीन नॉलेजेबल जो हाँ, के ट्रेनिंग प्रोग्राम से लगातार आप लेकर के आते रहें, बिकॉज ये टेक्निकल प्रोडक्ट्स है। जितनी बार हम लोग फील्ड में जाते हैं हम लोग नए सवाल के साथ वापस आपके सामने आते हैं। करेक्ट। तो हमारे सारे के सारे सवालों का आप जवाब देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि डेली आप लोग के लिए हम लोग 3 प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं। तो कल मॉर्निंग में हम लोग दोबारा से मिलेंगे हमारे बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है CNT, यानी कि सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के साथ। जो उसकी मीटिंग आईडीज हैं वो आप लोग के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दी जाएगी। एंड इन केस अगर आपके पास मीटिंग आईडीज डायरेक्टली नहीं पहुंचती है तो आप ये नंबर्स नोट डाउन कर सकते हैं। आपके जो भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में आप हम लोग को ऐड कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप, सबसे ऊपर नंबर है दीपक कुमार मिश्रा जी का, जो कि एरिया सेल्स मैनेजर है यूपी के। उसके बाद वीरेंद्र अरुण, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी। और सबसे नीचे मेरा मोबाइल नंबर मेंशन है, विकास कुकरेती, एरिया सेल्स मैनेजर उत्तराखंड। आप लोग को बिजनेस के रिगार्डिंग कोई सी भी आपकी क्वेरीज हो, कोई से भी आपके डाउट्स हो, आप हम लोग को इन नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर थ्रू व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में 10 बजे हमारे CNT ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। और शुभेंदु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।